तो एकेडमिक फील्ड में जाने का अगर आप लोग सपना देखते हैं, आगे चलकर प्रोफेसर्स बनना चाहते हैं, टीचर्स बनना चाहते हैं, तो आप सब लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। किन चीजों के ऊपर एक स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए कि जब आप मास्टर्स कर लेते हैं तो मास्टर करके आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस जो है वो ओपन हो जाते हैं, या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है बच्चों को एडमिशन देने के लिए। तो वहां पर प्लेसमेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप लोगों की काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर जाने की ये जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा आसान यहाँ पर हो जाती है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि सर हमें सीयूटी पीजी की प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए। और अगर आप सबके माइंड में भी यही क्वेश्चन है तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि आप सब लोगों को सीयूटी पीजी 2026 के लिए प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए, सही समय आप लोगों के लिए प्रिपरेशन करने का क्या है, क्या क्या कैरियर बेनिफिट्स आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं सीयूटी पीजी का एग्जाम निकालने के बाद। यानी कि अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं अच्छे कॉलेज से तो क्या क्या कैरियर ऑप्शंस आपके पास है, क्या क्या स्कोप्स हैं आगे चलकर, राइट। तो उन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सीयूटी पीजी वाला पे। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है हर उस बच्चे के लिए जो सीयूटी पीजी के अंदर एडमिशन लेने का सपना रखता है। आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप सब लोग सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप सब लोगों के लिए हम लेकर आ चुके हैं समर्थ 2026 एंड समर्थ प्रो 2026 बैच। ये एक ऐसा बैच है जो कि आपको ड्रीम कॉलेज तक ले जाने में मदद करता है। क्या क्या फीचर्स आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलते हैं, तो सबसे पहले आप एक्सपर्ट लेड लर्निंग यहां पर देखते हैं, यानी कि फैकल्टीज जो है वो आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर सारी की सारी चीजें जो है वो मेरे द्वारा यहां पर कवर करवाई जाएगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस आप लोगों के पास यहां पर रहता है। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज जो है वो भी आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करवाई जाती है। हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलता है, और डीपीपीस यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि आप लोग इवेल्युएट कर सकें कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो किस हिसाब से चलने लग रही है। तो आते हैं मेन कंटेंट के ऊपर कि क्यों प्रिपेयर करना चाहिए सीयूटी पीजी के लिए, और सीयूटी पीजी 2026 के लिए सही टाइम प्रिपरेशन का क्या है। अगर आप सब लोग ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के अंदर हैं तो आप सब लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको पता है ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है एक साल का समय लेती है। और एक साल के अंदर अगर आप लोग प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो जब तक आप अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करेंगे तो आप मास्टर्स के बेस्ट कॉलेज के अंदर जाकर मास्टर डिग्री के लिए भी कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि व्हाई वी शुड प्रिपेयर फॉर सीयूटी पीजी 2026, और क्या क्या कैरियर बेनिफिट्स जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं जब आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रीमलाइन एडमिशन प्रोसेस। यानी कि अब क्या हो चुका है, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पहले यूनिवर्सिटीज अपने अपने लेवल पर इंडिविजुअल एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया करती थी, लेकिन अब ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए के पास है। तो एनटीए अपने लेवल पर अब क्या करती है, एक कोर एग्जाम लेती है जहां पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो एलिजिबल होती है, या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है बच्चों को एडमिशन देने के लिए सीयूटी पीजी के एग्जाम के अंदर। तो सीयूटी पीजी जो है एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो चुका है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, जहां पर आप लोग अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई करते हैं यहां पर, और वो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लिए यहां पर अप्लाई करते हैं इस पूरी की पूरी प्रोसेस के द्वारा। तो स्ट्रीमलाइन एडमिशन प्रोसेस हो चुकी है सीयूटी पीजी के थ्रू। सेकंड, यहां पर आपको वाइड रेंज ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम्स देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि यहां पर आप एक बार अगर अपने आप को एनरोल करवाते हैं तो यहां पर आप सब लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करने से बच जाते हैं। यानी कि सीयूटी पीजी के थ्रू आप सारी की सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू सिलेक्शन लेने के लिए बेस्ट कॉलेज के अंदर। तो एग्जाम कवर्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सब्जेक्ट एंड अलाउ स्टूडेंट टू अप्लाई टू वेरियस सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग अ वाइडर सिलेक्शंस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां पर ट्रांसपेरेंट एंड फेयर एडमिशंस आप लोग देखते हैं। पहले जब यूनिवर्सिटीज अपने अपने लेवल पर एग्जाम को कंडक्ट करवाती थी तो वहां पर चांसेस हो सकते थे, या फिर ऐसे चांसेस हो जाया करते थे कई बार कि वहां पर
डिफरेंट स्टूडेंट्स जो कि उस एग्जाम के लिए एलिजिबल भी नहीं है या फिर वो इतने कैपेबल नहीं है उस एग्जाम के लिए, राइट, उस पोस्ट के लिए, लेकिन वो फिर भी एडमिशन ले लिया करते थे। लेकिन अब ये एक प्रॉपर बॉडी के थ्रू इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो यहां पर ट्रांसपेरेंसी है, फेयरनेस है, तो जो बच्चा सिलेक्ट होकर जाएगा वही कॉलेज के अंदर एडमिशन यहां पर ले पाएगा। तो सीयूटी पीजी एम करता है, इंश्योर करता है एक फेयर और ट्रांसपेरेंट एडमिशन प्रोसेस को, जहां पर कैंडिडेट को इवेल्युएट किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, और इसके लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि पहले आप लोग स्पेसिफिकली हर एक यूनिवर्सिटी अपने अपने लेवल पर कंडक्ट करवाया करती थी, अब वैसा यहां पर नहीं देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस। स्टूडेंट्स के पास यहां पर चॉइस है कि वो 4 सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट पेपर्स को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, राइट, और जिसके अंदर वो अपने कैरियर्स को देखते हैं उसके अकॉर्डिंग 4 सब्जेक्ट तक वो अपने अकॉर्डिंग जो है चीजों को यहां पर ले सकते हैं, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी प्रोसेस उनके लिए थोड़ी सी रिलायबल हो जाती है, आसान हो जाती है, और वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। नेशनल लेवल का एग्जाम मतलब कि सर इस एग्जाम के बाद आपको कोई और किसी भी लेवल के एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार एग्जाम दीजिए, एग्जाम को क्वालिफाई करिए और उसके बाद अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर जाकर, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज के अंदर जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, आगे की पढ़ाई को कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं। इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज क्यों होती है, क्योंकि जब आप एक अच्छे कॉलेज के अंदर जाकर एडमिशन लेते हैं तो वहां पर प्लेसमेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप लोगों की काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस के अंदर ही आप लोग देखते हैं कि अच्छी अच्छी कंपनीज जो है वो क्या करती है, वहां पर आती हैं और बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करती है। तो बाय स्ट्रीमलाइनिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड प्रोवाइडिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन, सीयूटी पीजी इंक्रीजेस द अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज इन द टॉप ऑफ देयर यूनिवर्सिटीज या फिर टॉप टायर यूनिवर्सिटीज। जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर जाने की ये जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा आसान यहां पर हो जाती है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। कैंडिडेट शुड फोकस। अब देखो, अगर मैं प्रिपरेशन की बात करता हूं तो किन चीजों के ऊपर एक स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए, राइट समय क्या होना चाहिए, तो सबसे बेहतरीन समय बच्चों के लिए रहता है जब वो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के अंदर होते हैं, तो सबसे बेहतरीन समय है उनका एडमिशन लेने के लिए। तो कैंडिडेट शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए हो जाती है कि अगर आप जैसे कि इकोनॉमिक्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, एमए इकोनॉमिक्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले सिलेबस को इवैल्यूएट करिए कि सिलेबस क्या है और सिलेबस के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो आप लोगों के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। वो सारे के सारा सिलेबस जो है आप लोगों का एग्जाम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो लास्ट टाइम पर प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं और जब तक काफी सारी चीजें जो है वो उनके हाथ से निकल चुकी होती है। तो बच्चों को यहां पर किस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि सर सही टाइम पर उनको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है और लास्ट के समय पर ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने की कोशिश करनी है, जिससे कि उनकी जो सिलेक्शन होने की जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाए। तो कैंडिडेट को सबसे पहले सिलेबस देखना है, टाइम को मैनेज करना है, रिवाइज करना है, की कॉन्सेप्ट्स को समराइज करना है और लास्ट में मॉक टेस्ट देने हैं। आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है मॉक टेस्ट। तो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप लोग देंगे उतनी ज्यादा ही आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है बेस्ट कॉलेज के अंदर बैठने की। अब अगर मैं कैरियर चॉइसेस के बारे में बात करता हूं कि जब आप मास्टर्स कर लेते हैं तो मास्टर करके आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस जो है वो ओपन हो जाते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स डोमेन के बारे में बात करूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एकेडमिया। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होने के बाद आप सब लोग टीचिंग और रिसर्च जैसे प्रोफेशन के अंदर जा सकते हैं। टीचिंग के अंदर जाने का मतलब है कि आपके पास इसके बाद जैसे कि आप यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, उसके बाद आप लोग बीएड वगैरह की एग्जामिनेशन देकर आप बैचलर्स ऑफ एजुकेशन करके टीचिंग को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, टीचिंग के फील्ड के अंदर जा सकते हैं। तो एकेडमिक फील्ड में जाने का अगर आप लोग सपना देखते हैं, आगे चलकर प्रोफेसर्स बनना चाहते हैं, टीचर्स बनना चाहते हैं, तो आप सब लोगों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन एक अच्छे कॉलेज से करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड आपके पास आता है दैट इज एकेडमिया। हो गया हमारा। एकेडमिया के चलने से पहले फिर से एक बार बता देता हूं कि अगर आप सब लोग सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स अगर आप लोगों का डोमेन है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरे साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं सीयूटी पीजी एग्जाम की, जहां पर मैं आप सब लोगों को काफी ज्यादा डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को करवाने वाला हूं। और अगर अभी समय पर आप लोग हमारे साथ एनरोल हो जाते हैं तो नेचुरली आप लोगों के चांसेस जो है सिलेक्शन के वो इंक्रीज हो जाते हैं। और यहां पर आपके पास समर्थ 2026 और समर्थ प्रो बैच, 2 बैच आप लोगों को यहां पर देखने
देखने के लिए मिल रहे हैं। एक समर्थ है और एक समर्थ प्रो बैच है। समर्थ प्रो बैच के अंदर आपके पास कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो कि आपके समर्थ बैच के अंदर मिसिंग है, जैसे कि मॉक टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह जो है वो आप लोगों को समर्थ प्रो बैच के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि कंप्लीट पैकेज की अगर मैं बात करूं तो वो आपको देखने के लिए मिलता है समर्थ प्रो बैच के अंदर। तो समर्थ प्रो बैच आप लोगों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है इकोनॉमिक्स के अंदर, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं बेस्ट कॉलेज के अंदर। एकेडमिकली मैंने आप लोगों के सामने बात करी, तो एकेडमिकली अगर आप लोग जाना चाहते हैं और एकेडमिक्स को अगर आप लोग अपना कैरियर चुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए सीयूटी पीजी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड नंबर पर रिसर्च यहां पर रिसर्च के बारे में बात करते हैं। कैरियर अगर रिसर्च में देखते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाकर अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाकर पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपका जो ये एग्जाम है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है गवर्नमेंट जॉब्स। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स के अंदर, तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन जो है वो आप लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग उसी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट लेवल के एग्जाम आप सब लोग दे सकते हैं जब आप सीयूटी पीजी का एग्जाम निकालते हैं या फिर सीयूटी पीजी के थ्रू पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर भी आप लोगों के लिए इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी अगर आप लोग कई जगह पर अगर आप देखते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जो है वो उनकी एप्लीकेशन जो है वो बुलाई जाती है ताकि वो बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस को मदद कर सके ग्रो करने के अंदर। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज जो है वो हाईली वैल्यू की जाती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज जो है इंडस्ट्रीज के अंदर जैसे कि कंसल्टिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स के अंदर इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं फाइनेंस, मार्केटिंग और कंसल्टिंग जैसी चीजों के बारे में यहां पर बात कर रहा हूं तो स्पेसिफिकली मैं इकोनॉमिक्स डोमेन को ही यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। नेक्स्ट बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, नॉलेज है, स्किल्स है और आप उस स्किल्स को बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं तो आप अपने आप को एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के तौर पर भी उभार सकते हैं। एक बिजनेसमैन के तौर पर, एक वेंचर के तौर पर भी आप लोग चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप सब लोगों के लिए सीयूटी पीजी का एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सीयूटी पीजी का जो वन स्टॉप सॉल्यूशन आप सब लोगों के लिए है और स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स के लिए वो है समर्थ प्रो बैच। तो समर्थ प्रो बैच के अंदर आप सब लोगों को क्या करना चाहिए, एनरोलमेंट कराना चाहिए ताकि आप सब लोग क्या कर सकें, अभी से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकें ताकि आगे चलकर आपकी जो पूरी की पूरी जर्नी है वो काफी ज्यादा आसान हो जाए। क्योंकि इस पूरी की पूरी जर्नी के अंदर मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद करने वाला हूं, किसके अंदर, सिलेक्शन के अंदर। तो जुड़िए मेरे साथ और इस बैच के थ्रू साकार करते हैं आपके सीयूटी पीजी का जो बेस्ट कॉलेज का सपना है इकोनॉमिक्स के अंदर उसको।